एक ईमानदार आईपीएस नीतीश कुमार की नजर में क्यों खटकने लगे? चंदनवा नीतीश कुमार की पार्टी का नेता, कहीं इसलिए तो नहीं कुर्सी कुमार के तेवर बदलने लगे? क्या चंदनवा है नीतीश कुमार का पक्का यार, इसलिए आईपीएस पर चला हंटर? ईमानदार आईपीएस की कहानी जब दुनिया के सामने आई तो नीतीश सरकार क्यों घबराई? चाचा का चहेता, भतीजे का यार, चंदनवा और पिंटू महतो के लिए सरकार बन गई दिलदार। चाचा भतीजे की सरकार में चंदनवा यानी पिंटू महतो ताकतवर होता दिख रहा है और ईमानदार कहे जाने वाले अमित लोढ़ा पर बेईमान और भ्रष्ट होने का धब्बा लग रहा है। पूरे देश की पुलिस अमित शाह के हाथ में है, उन्हीं के हाथ में पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है। अमित शाह ने सोचा था बिहार को सुधारेंगे, इसलिए ईमानदार आईपीएस ऑफिसर की जरूरत थी और जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है तब से अपराधी एक एक करके या तो पकड़े जा रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं या फिर एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। सालों से बिहार की चली आ रही जंगल राज की छवि को दूर करने के लिए अमित शाह लगातार प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी भी कई सालों से बिहार की छवि बदलने के लिए अनेकों प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये क्या, नीतीश कुमार तो दबी सुबह बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है कहते तो हैं, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है ये खाकी की हकीकत से पता चल गया। कुछ ही दिन पहले खाकी द बिहार चैप्टर का डायलॉग लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ा कि बिहार का बच्चा बच्चा पिंटू महतो और अमित लोढ़ा को जान गया। जी हाँ, पिंटू महतो का नाम फिल्म में चंदन महतो रखा गया है और अमित लोढ़ा वही अमित लोढ़ा है जिसे पूरी सीरीज में सुपर कॉप की तरह दिखाया गया है। इसकी वजह से वो रातों रात सोशल मीडिया पर छा गए। सीरीज की चारों तरफ तारीफ हो रही है, लेकिन अभी चंदन महतो और पिंटू महतो से ज्यादा चर्चा 24 घंटे में अमित लोढ़ा की हो रही है। कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई मेडल जीत कर नहीं लाए, चाचा भतीजे की सरकार की मिट्टी पलित करने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार भी सोच रहे होंगे कि गजब हो गया, पर्दे पर सुपर कॉप और असल में भ्रष्टाचारी। तभी तो बीजेपी को कहने का मौका मिल जाता है कि नीतीश जी आपसे ना हो पाएगा, अब आप रिटायरमेंट ले लीजिए। दरअसल खाकी द बिहार चैप्टर से चर्चा में आए आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा पर विशेष निगरानी इकाई ने जांच के बाद भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। गौरतलब है कि अमित लोढ़ा ने बिहार डायरीज नाम की एक किताब लिखी है। इसी किताब के आधार पर यह खाकी द बिहार चैप्टर बनी, जो 25 नवंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई। इस सीरीज का निर्माण नेटफ्लिक्स और फ्राइडे स्टोरी टेलर ने मिलकर की है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएस अमित लोढ़ा पर लोक सेवा अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगा है। उन्होंने किताब लेखन और वेब सीरीज निर्माण को लेकर पुलिस मुख्यालय या राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली थी। इसके अलावा वेब सीरीज के फाइनेंस और शूटिंग से जुड़े मुद्दे को लेकर भी वो कटघरे में है। वेब सीरीज निर्माण में लगने वाली राशि का इंतजाम करने में उनकी भूमिका की बात कही जा रही है। इस तरह पर्दे पर सुपर कॉप की छवि रखने वाले आईपीएस भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए हैं, जिससे बिहार की छवि को खूब धक्का पहुंच रहा है। गौरतलब है कि अमित लोढ़ा साल 1998 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने बिहार पोस्टिंग के बाद अपराधियों का ताबड़तोड़ सफाया किया, जिससे वो बिहार में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में शुमार होने लगे। अमित लोढ़ा पहली बार तब चर्चा में आए जब उन्होंने शेखपुरा के गब्बर सिंह कहे जाने वाले अशोक महतो और उसके साथी पिंटू महतो को सलाखों के भीतर पहुंचाया था। अमित लोढ़ा को राष्ट्रपति पुलिस पदक और आंतरिक सुरक्षा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। इतने मेडल और पदकों से सम्मानित आईपीएस को जब इस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा जाता है तो फिर बिहार की छवि धूमिल होती है। तभी तो बिहार जंगल राज की छवि से बाहर नहीं निकल पा रहा। ये सच है कि सीरीज में जितनी तारीफ सुपर कॉप की नहीं हुई, उससे ज्यादा चर्चा विलेन की हुई। विलेन के रूप में चंदन महतो और पिंटू महतो के किरदार को अविनाश तिवारी ने पर्दे पर जीवंत कर दिया है, जो बिहार में दशकों पहले के जंगल राज की याद दिला देता है। अब जिस सीरीज ने आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा को मशहूर किया, उसी की वजह से उनके दामन पर दाग लग गया है, जिससे लोढ़ा मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं। देखना होगा फिल्म में दिखाई गई सुपर कॉप की छवि रियल लाइफ में किस तरह अमित लोढ़ा बचा पाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या एक ईमानदार ऑफिसर की कहानी जैसे ही पर्दे पर आई नीतीश सरकार इससे घबरा गई, या फिर पिंटू महतो चूंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का नेता है इसलिए सरकार चाहती है अमित लोढ़ा जैसे ईमानदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो? कमेंट में अपना जवाब जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूँ जागृति खंतवाल। अगर आपको भी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके लिए भी राष्ट्र प्रथम है तो ओनली भारत को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। और साथ ही इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ओनली भारत।